हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू वेल एंड फाइन चिल्ड्रन आज हम जो है इंग्लिश ग्रामर की रिवीजन करेंगे। बड़े ध्यान से बच्चों आप इस रिवीजन को सुनेंगे, समझेंगे और अकॉर्डिंग टू रिवीजन आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे। चैप्टर 10 आपका है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। सबसे पहले हमें वर्ब जाननी चाहिए कि वर्ब क्या होती है। बच्चों, ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब या ऑल वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एन एक्शन आर कॉल्ड वर्ब। यानी कि जो भी हम कार्य करते हैं वो सारे वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। जैसे खेलना, बोलना, चलना, उठना, सोना, खाना, कूदना, शरारतें करना, पढ़ना, लिखना एटसेट्रा, जितने भी टोटल हमारी क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी वर्ब्स कहलाती हैं। तो वर्ब बच्चों टू टाइप्स की होती है, एक होती है ट्रांजिटिव और एक होती है बच्चों इनट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब बच्चों क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब बच्चों वो होती है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है कि विदाउट ऑब्जेक्ट उसका जो मीनिंग जो होता है, जो सेंटेंस होता है वो मीनिंगलेस रहता है, यानी कि कंप्लीट सेंस नहीं हमें दे पाता। तो उसमें हमें ऑब्जेक्ट की नीड पड़ती है, तो वो होते हैं बच्चों हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि बताएं, द टेलर वॉच स्टिचिंग। जो टेलर है वो स्टिच कर रहा है, क्या स्टिच कर रहा है? क्लोथ। तो क्लोथ को स्टिच कर रहा है, क्लोथ हमारा ऑब्जेक्ट है और वर्ब हमारी क्या है? वॉच स्टिचिंग। ठीक है, तो बी इज सिटिंग, एक बी बैठी है कहाँ पर? ऑन द येलो फ्लावर, तो पीले फूल पर बैठी है। तो ये हमारी क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसे हमें जिसे कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? वो अपने आप में ही कंप्लीट सेंस रखती है, उसे किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे कि ही क्राई, वह रोया, ठीक है, एटसेट्रा। तो यहाँ पर हमारी जो आपको एक्सरसाइज दी गई है, इसमें जो हमारा सुटेबल वर्ब है वो हमें फिल करना है। फर्स्ट, आई डैश टू द पार्क। अब पार्क की तरफ क्या करा मैंने? रैन, भागा। माई सिस्टर सेट ऑन द स्विंग। जया इज लुकिंग फॉर हर डायरी। तो इस तरह आपके 3 ऑप्शन है, उसमें जो राइट ऑप्शन है बच्चों वो उस पर आपको टिक करना है और आंसर देना है। नेक्स्ट चलेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे द वर्ब्स विच रिक्वायर ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है कंप्लीट मीनिंग करने के लिए वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, और जिसे आवश्यकता नहीं होती कंप्लीट मीनिंग करने के लिए वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। यहाँ पर हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के ऑप्शन सीखेंगे। द ट्रेन लेफ्ट एट 5 o'clock। जो ट्रेन है वो गई कितने बजे? एट 5 o'clock, तो इंट्रांजिटिव है। द बॉय इज वाइपिंग। देखो यहाँ पर बच्चा जो साफ कर रहा है, क्या कर रहा है? साफ द फ्लोर। तो द फ्लोर ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। दिनेश स्प्रैंग टू हिज फीट। दिनेश अपने पैरों को, दिनेश स्प्रैंग कर रहा है, क्या कर रहा है? अपने पैरों को, तो ये भी ट्रांजिटिव है। वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम द ग्लास। वाटर जो गिर रहा है, कहाँ से गिर रहा है? फ्रॉम द ग्लास, तो इंट्रांजिटिव है। इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, इंट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे देखेंगे जहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ रही है और जहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ रही वो हमारी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो चैप्टर 11 हमारा क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि जो हमारी वर्ब है वो हमारी सब्जेक्ट से क्या करनी चाहिए? एग्री करनी चाहिए। इट मीन्स सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। क्लियर हुआ? जैसे हम देखेंगे ईच ऑफ थीव्स। तो यहाँ पर बच्चों ईच ऑफ थीव्स, यहाँ पर आप थीव्स पर ना जाके, आप इस थीव्स पर ना जाके ईच पर जाएंगे। ईच का मतलब क्या है? हर एक चोर। ठीक है, चोरों के बारे में नहीं बताया, हर एक चोर सेंट टू जेल, यानी कि वो क्या जाएगा? सेंट जेल में जाएगा। तो यहाँ पर क्या हम करेंगे? वॉज का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे हम? वॉज का। तो 15 days ये हमारा प्लूरल है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर यूज़ करेंगे आर का।
माई मदर एंड आई, ये भी हमारा प्लूरल है तो आर का यूज़ करेंगे। देयर डैश मैनी पार्सल्स, अब यहाँ पर पार्सल्स के बारे में यानी कि प्लूरल के बारे में बात की गई है, यहाँ पर भी हम वर का यूज़ करेंगे। ब्लैक स्क्वायर एक नाम है तो ये सिंगुलर है तो वाज का यूज़ करेंगे। रेखा भी एक नाम है, ये भी सिंगुलर है तो हम वाज का यूज़ करेंगे। नेहा एंड मिताली दो लोगों के बारे में बात की जा रही है तो आर का यूज़ करेंगे। डैश दिस नंबर, ये भी सिंगुलर है तो यहाँ पर भी हम इज का यूज करेंगे। दोज शर्ट्स, बहुत सारी शर्टों के बारे में बात की गई है तो आर का यूज़ करेंगे। नाइदर ऑफ देम, यहाँ देखेंगे आप, नाइदर ऑफ देम, ठीक है, यानी कि उनमें से कोई भी नहीं। नाइदर का मतलब क्या है, कोई भी नहीं, तो वो सिंगुलर हो गई तो हम यहाँ पर सिंगुलर का यूज़ करेंगे, क्या, हैज का। द गर्ल, दिस गर्ल और दैट बॉय, यह लड़की या वह लड़का, यानी कि दोनों में से किसी एक की बात की गई है तो यहाँ पर भी हम हैज का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर हमारी वर्ब रोंग है तो उसको सही करेंगे, हम काट कर सही करेंगे। जैसे अभिनव एक लड़का है तो यहाँ पर है जाना चाहिए। द क्लास भी एक ही है तो ई जाना चाहिए। इस तरह यहाँ पर आपको सही वर्ब को लिखना है। ये एक्सरसाइज आपको करनी है। नेक्स्ट बच्चों हमारी एडवर्ब आ गई। एडवर्ब क्या होती है, ए वर्ड विच ऐड टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, यानी कि जो हमें वर्ब के बारे में और अधिक बताती है, डिस्क्राइब करती है, वो हमारी एडवर्ब कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आई टीच यू स्टिकली, मैं तुम्हें स्टिकली पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो स्टिकली क्या है बच्चों, वर्ब के बारे में और अधिक बताया गया है। ठीक है, तो अब वर्ब हमारी कितने टाइप्स की होती है, यहाँ पर आपको 6 काइंड्स बताए हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि कार्य किस तरीके से किया जाता है। हाउ से यदि हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें उसका आंसर मिलता है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम हमें ये बताती है कि कोई कार्य किस समय पर किया गया है। व्हेन से अगर हम क्वेश्चन करें तो हमें इसका आंसर मिलता है। ठीक है, फिर हमारी आती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि कार्य को कितनी बार किया जा रहा है, फ्रीक्वेंसी बताती है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, कार्य कहाँ पर किया जा रहा है, ये हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस बताती है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, हाउ मच से अगर हम यूज कर क्वेश्चन करें इसको तो डिग्री का हमें आंसर मिलता है, हाउ फार या हाउ मच से। ठीक है, तो ये हमारे काइंड से जो हमने देखे और समझे। अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे बच्चों। यहाँ पर आप देखेंगे कि सर्कल द करेक्ट एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि जो हमारी मैनर यानी कि तरीके को हमें बताती है कि वहाँ पर हम कार्य किस तरीके से किया जा रहा है, वो उस पर हमें टिक करना है। जैसे मदर पुट द बेबी टू बेड जेंटली, द कैट क्रेप्ट साइलेंटली, द फास्टेस्ट रनर ब्रेवली, द बॉय विद एन इंजर्ड लेग वॉक्ड स्लोली, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू राइट नीटली, द स्टार्स शोन ब्राइटली, किंग सेल्डम वाइजली। इस तरह हमें इस पर टिक करना है बच्चों और ये एक्सरसाइज हमें करनी है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, एडवर्ब को फिल करना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। हमें यहाँ पर वर्ब जो है फिल करनी है, हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है बच्चों। ये पूरी एक्सरसाइज हम अच्छे से तैयार करेंगे। फिर हमारे सिनोनिम्स हैं जो मैंने आपको कराए थे, जैसे फुलिश का स्टूपिड, ग्लैड का हैप्पी, हैप्पीनेस का जॉय, हेस्ट का हरी, ह्यूज का लार्ज, इंश्योर का हर्ट, ऑर्डिनरी कॉमन, रिप्लाई आंसर, रिच वेल्दी और वाइट ब्रॉड। फिर बच्चों हमारी एप्लीकेशन है फी कंसेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी फी कंसेशन की अपनी बुक में से याद करेंगे एक्सरसाइज को, तो एप्लीकेशन को। फिर नेक्स्ट बच्चों हैं, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन दी गई है कि आपको हाफ डे लीव पर जाना है। सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर डेट डालेंगे, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर हाफ डे लीव, फिर मैम ये सर को इन्फॉर्म करेंगे, या नीचे आप अपना नाम लिखेंगे और ये दोनों एप्लीकेशन आपको लर्न करनी है। आई होप आपको रिवीजन समझ में आई होगी, तो अच्छे से रिवीजन को याद करें और पेपर की तैयारी करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।